शहजादा जैनुस्सनम और जिन्नों के बादशाह की कहानी। अलिफ लैला। पुराने जमाने में बसरा में एक बड़ा ऐश्वर्यवान और न्यायप्रिय बादशाह राज करता था। उसे सब कुछ प्राप्त था, किंतु उसे बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, जिससे वो बहुत दुखी रहता था। नगर निवासी भी बादशाह के साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि राजकुमार का जन्म हो। अंत में भगवान ने उन सब की बात सुनी और मलिका को गर्भ रहा और 9 महीने बाद उसके एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया जैनुस्सनम। बादशाह ने अपने राज्य के सभी प्रख्यात ज्योतिषियों को बुलाकर आज्ञा दी कि शहजादे का भविष्य पूर्ण रूपेण बताएं। सबने उसकी जन्मपत्री अलग अलग बनाई, किंतु सबने बाद में एकमत होकर कहा कि यह शहजादा बड़ा साहसी और प्रतापवान होगा और अपनी पूर्ण आयु को भोगेगा, किंतु इसके सामने जीवन में कई खतरे आएंगे। बादशाह ने कहा, इसमें तो चिंता की कोई बात नहीं है। जो साहसी होता है वो खतरों का सामना करता ही है। फिर बादशाहों का तो काम ही है कि खतरों से जूझें। यह खतरे और विपत्तियां ही बादशाहों को जीवन का मार्ग दिखाती हैं। तुम लोगों ने जी खुश करने वाली भविष्यवाणी की है। यह कहकर बादशाह ने ज्योतिषियों को अच्छा इनाम देकर विदा किया। शहजादा बड़ा हुआ तो उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए प्रत्येक विषय के लिए योग्यतम गुणी नियुक्त किए गए। कुछ ही दिनों में वो प्रत्येक विद्या और कला में निपुण हो गया, किंतु बुढ़ापे की औलाद होने की वजह से वह लाड़ में कुछ बिगड़ भी गया और अपव्ययी हो गया। कुछ समय के बाद उसका पिता रोगग्रस्त हुआ और कोई दवा उस पर प्रभावकारी न हुई। मरने के पहले उसने जैनुस्सनम को नसीहत की कि तुम निठल्ले और स्वार्थी लोगों की संगत से बचना और अपव्यय न करना, और जैसा बादशाहों को शोभा देता है दंड और उदारता की नीतियों में संतुलन रखना। फिर बूढ़ा बादशाह मर गया। जैनुस्सनम ने निश्चित अवधि तक उसका मातम किया और फिर राजसिंहासन पर बैठा। अनुभव तो था नहीं। एक बार की इतना कोष पाया तो दोनों हाथों से लुटाने लगा और भोग विलास में प्रवृत्त हो गया। उसकी माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। फलतः खजाना खाली हो गया, राज्य प्रबंध चौपट हो गया और सैनिक नौकरी छोड़ने लगे। अब उसकी समझ में आया कि कहाँ गड़बड़ हो गई। उसने अपने नौजवान मित्रों को उच्च पदों से हटा दिया और अनुभवी राज्य प्रबंधकों को रखा। उन्होंने उसे उसकी भूलें बताई और किसी तरह राज्य प्रबंध चलाए रखा, किंतु अच्छी तरह राज्य संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी और जैनुस्सनम रात दिन इसी चिंता में रहने लगा कि धन कहाँ से प्राप्त किया जाए। एक रात को उसने स्वप्न में देखा कि एक वृद्ध उससे मुस्कुरा कर कह रहा है, ओ जैनुस्सनम, तुम यह बात समझ लो कि हर रंज के बाद खुशी आती है और हर विपत्ति के बाद सुख मिलता है। इसलिए निराश न हो। यदि चाहते हो कि इस दुख से उबरो तो फौरन अकेले ही काहिरा चले जाओ, जो मिस्र की राजधानी है। वहाँ तुम्हारा भाग्य जागेगा और तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। जगने पर उसने अपनी माँ से सपने का हाल कहा और यह भी कहा कि मैं अपना भाग्य जगाने को काहिरा जाऊंगा। उसकी माँ ने समझाया, बेटे, सपने तो रोजाना ही दिखाई देते हैं और अजीब अजीब दिखाई देते हैं। वे सच्चे थोड़े ही होते हैं। तुम्हें अकेले इतनी लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैनुस्सनम जिद्दी तो था ही। कहने लगा, अम्मा, तुम कैसी बातें करती हो? ऐसे सपने गलत नहीं होते। बड़े बड़े नबियों को महत्वपूर्ण बातें सपने ही में दिखाई दी। मुझे जो वृद्ध सपने में दिखाई दिया वो कोई महान संत था। उसकी बात झूठी नहीं हो सकती। माँ ने उसे बहुत समझाना चाहा कि इस बेकार की खतरनाक यात्रा से बाज आए, किंतु जब जैनुस्सनम कोई बात मन में ठान लेता था तो उसे पूरा ही करके छोड़ता था। उसने राज्य का प्रबंध अपनी माँ के सुपुर्द किया और स्वयं गुप्त रूप से महल से निकलकर काहिरा की ओर रवाना हो गया। उसने अपने साथ एक भी आदमी न लिया।
कई दिनों की जोखिम भरी और कष्टदायी यात्रा करने के बाद वो काहिरा के सुंदर और विशाल नगर में जा पहुंचा। हारा थका वो एक मस्जिद के अंदर जाकर सो रहा। उसने फिर स्वप्न में उसी बूढ़े को देखा जो कह रहा था, मैंने तुम्हारा साहस देखने के लिए तुम्हें काहिरा बुलाया था। तुम इस परीक्षा में पूरे उतरे। तुम बड़े शक्तिशाली राजा बनोगे। तुम बसरा लौट जाओ, वहीं पर तुम्हें अपार धनराशि मिलेगी। जैनुस्सनम जगा तो सोचने लगा कि इस बूढ़े ने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। अगर बसरा ही में मुझे धन प्राप्ति होनी थी तो काहिरा तक क्यों दौड़ाया। उसने सोचा कि यह भी अच्छा हुआ कि यह बात मैंने अपनी माँ के सिवा किसी और से नहीं कही, नहीं तो सभी लोग मेरी मूर्खता पर हंसते। खैर, बेचारा फिर बसरा को चल पड़ा और कुछ दिनों में वहां कुशलतापूर्वक पहुंच गया। उसकी माँ को उसके इतनी जल्दी लौट आने पर आश्चर्य हुआ और उसने इसका कारण पूछा तो जैनुस्सनम ने काहिरा की मस्जिद में देखे दूसरे सपने का हाल बताया। माँ ने उसे धीरज देकर कहा, ठीक ही है बेटा, तुम्हें यहीं बसरा में यथेष्ट धन प्राप्त होगा। रात को जैनुस्सनम ने फिर सपने में उसी बूढ़े को देखा। वो कह रहा था, सुनो जैनुस्सनम, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अतुलित धनराशि मिलने वाली है। अब मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे पिता ने पहले अमुक जगह महल बनवाया था और वहां रहते थे। फिर उन्होंने यह महल बनवाया। पुराने महल में कोई नहीं रहता था। तुम वहां एक फावड़ा लेकर अकेले जाओ और जमीन खोदना शुरू करो। थोड़ी देर बाद तुम्हें बड़ा खजाना मिलेगा। जैनुस्सनम ने सुबह अपनी माँ को बताया कि रात को वही बूढ़ा फिर मेरे सपने में आया था और उसने यह कहा है। यह सुनकर उसकी माँ हंसने लगी। बोली, यह बूढ़ा भी अजीब है। 2 बार सपने में आकर उसने तुम्हें बेकार इधर से उधर दौड़ाया। अब तीसरी बार भी कुछ बकवास कर गया, जिसका कोई मतलब नहीं हो सकता। जैनुस्सनम ने कहा, अब तो मुझे भी उसकी बात पर विश्वास नहीं रहा है, लेकिन यह अंतिम बार है जब उसकी बात मान रहा हूँ। इस बार भी कुछ हाथ न आया तो आइंदा उसकी बात पर ध्यान न दूंगा। माँ ने कहा, चलो यह भी करके देख लो। इतना तो स्पष्ट है कि पुराने मकान का सहन खोदने में काहिरा की यात्रा से कम मेहनत है। जैनुस्सनम ने कहा, कुछ अजब भी नहीं कि इस बार उसकी बात ठीक निकले। माँ ने कहा, तुम जो चाहो करो, मैं तो अब भी कहती हूँ कि यह सब बेकार की बातें हैं। जैनुस्सनम ने कुछ उत्तर दिया, किंतु माँ से छुपाकर उसने पुराने महल को खोदना शुरू कर दिया। उसने लगभग 1 गज गहरा गड्ढा खोद डाला, लेकिन वहां एक पैसा भी नहीं निकला। वो यकायक बैठ गया और सोचने लगा कि मैं फिर मूर्ख बना। मेरी माँ को मालूम होगा तो बहुत हंसेगी और कहेगी कि लड़का पागल हो गया है। बेकार ही महल खोदकर खराब किया। कुछ देर सुस्ताने के बाद वो फिर उठा और खोदने लगा। अकस्मात उसका फावड़ा किसी कड़ी चीज पर पड़ा और उसने संभल कर खोदा तो संगमरमर की एक चट्टान पाई। उसको हटाया तो उसके नीचे सीढ़ियां दिखाई दी। उसने एक मोमबत्ती जलाई और उसके उजाले में सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अंदर एक बड़ी दालान मिली जिसकी दीवारें चीनी मिट्टी की और छत बिल्लौर पत्थर की बनी थी और उसमें सीप की बनी हुई 4 तिपाइयां रखी थीं। हर तिपाई पर 10 देंगे समाक पत्थर की बनी थीं। समाक एक सफेद नर्म पत्थर होता है। पहले उसने सोचा कि देगों में उम्दा शराब होगी, लेकिन उसने एक देंग का ढक्कन खोला तो उसे अशर्फियों से भरा पाया। उसने और देंगे भी अशर्फियों से भरी पाईं। अब उसने एक मुट्ठी अशर्फियां ली और जाकर अपनी माँ को दिखाईं। वो यह देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ी। फिर बोली, बेटे, भगवान ने तुम पर कृपा की है, किंतु अब की बार इस धन को पहले की तरह न उड़ा देना। जैनुस्सनम ने कहा, विश्वास रखो, अब मैं तुमसे पूछे बगैर कुछ भी खर्च नहीं करूंगा। फिर उसकी माँ ने कहा कि मैं भी उस जगह जाकर वो धन देखना चाहती हूँ। जैनुस्सनम उसे ले गया। उसने अशर्फियों से भरी 40 देंगे देखीं। फिर उसकी माँ ने इधर उधर नजर दौड़ाई
तो एक कोने में समाक पत्थर का बना हुआ एक और पात्र दिखाई दिया। जैनुस्सनम ने उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने की बनी एक चाबी निकली। राजमाता ने कहा, निश्चय ही यहाँ कोई और खजाना है जिसकी चाबी यहाँ रखी है। वे लोग दालान में घूमकर देखने लगे कि चाबी कहाँ लग सकती है। ढूंढते ढूंढते उन्हें दालान के एक और एक दरवाजा दिखाई दिया जिसमें ताला लगा था। उन्होंने उसमें वो चाबी लगाई तो ताला खुल गया। ताला खोलकर वे लोग अंदर गए तो एक विशाल कक्ष देखा। उसमें आदमी की कमर जितने ऊंचे 9 सोने के खंभे बने थे। 8 खंभों के ऊपर अलग अलग मनुष्यों की हीरे की बनी मूर्तियां रखी थीं जिनके कारण वो कक्ष जगमग कर रहा था। जैनुस्सनम उन मूर्तियों का सौंदर्य देखता ही रह गया। 9वें खंभे पर कोई मूर्ति नहीं थी। उस खंभे पर एक सफेद रेशमी कपड़ा मढ़ा था जिस पर लिखा था, प्रिय पुत्र, ये 8 मूर्तियां अनुपम और अमूल्य हैं, किंतु 9वें खंभे के लिए जो मूर्ति है वो इससे भी बढ़कर है। अगर तुम उसे भी प्राप्त करना चाहते हो तो काहिरा चले जाओ। वहाँ मेरा पुराना सेवक मुबारक रहता है। वो वहाँ का प्रसिद्ध आदमी है और तुम्हें उसका मकान बगैर दिक्कत के मिल जाएगा। मुबारक को जब मालूम होगा कि तुम मेरे पुत्र हो तो वो उस जगह ले जाएगा जहाँ से नवी मूर्ति तुम्हें मिल सकती है। यह पढ़कर जैनुस्सनम और धन दौलत को भूल गया और उसे नवी मूर्ति प्राप्त करने की धुन सवार हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, अब मैं नवी मूर्ति पाए बगैर नहीं रह सकता। मैं फिर काहिरा जाऊंगा। उसकी माँ बोली, अब मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? तुम ऐसे महान सिद्ध के आदेश पर काम कर रहे हैं जो सर्वज्ञ है। तुम्हें उसके आदेश के पालन से कोई हानि नहीं हो सकती। तुम राज्य प्रबंध की भी चिंता न करो। मैं मंत्री की सहायता से सब संभाल लूंगी। लेकिन अब तुम पहले की तरह अकेले न जाना। अब की बार तुम्हें अकेले जाने का आदेश भी नहीं दिया गया है। चुनांचे दूसरे दिन जैनुस्सनम कुछ चुने हुए सेवकों को साथ लेकर काहिरा की ओर चल दिया। कुछ दिनों बाद वह वहां कुशलपूर्वक पहुंचा। वहां जाकर लोगों से बातचीत की तो मालूम हुआ कि मुबारक सचमुच ही वहां का विख्यात नागरिक है। बादशाह को उसका घर ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसका भवन विशाल था। दरवाजे पर आवाज लगाने पर एक नौकर ने द्वार खोला। जैनुस्सनम ने कहा, मैं परदेशी हूँ। तुम्हारे स्वामी की उदारता के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं चाहता हूँ कि उनका मेहमान बनूं। नौकर ने अंदर जाकर अपने स्वामी को यह बताया और उससे आदेश पाकर जैनुस्सनम और उसके आदमियों को अंदर ले गया। जैनुस्सनम ने देखा कि वो मकान अंदर से और भी शानदार था। एक सजी हुई दालान में मुबारक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसे देखकर मुबारक ने उठकर सलाम किया और पूछा कि आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? जैनुस्सनम ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बसरा के स्वर्गवासी बादशाह का पुत्र जैनुस्सनम हूँ। मुबारक ने कहा, मैं तो स्वर्गवासी बसरा नरेश का क्रीतदास हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा। आपकी उम्र कितनी होगी? जैनुस्सनम ने कहा कि मैं 20 वर्ष का हूँ। मुबारक ने कहा, ठीक है, मैं 22 वर्ष पूर्व बसरा से यहाँ आया था, लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त हो जाना चाहता हूँ कि आप उसी बादशाह के पुत्र हैं। क्या आप कोई बात ऐसी बता सकते हैं जिससे इस विषय में मेरी तसल्ली हो जाए? जैनुस्सनम ने कहा, कुछ दिन पहले एक स्वप्न देखकर मैंने अपने पिता के पुराने महल में खुदाई की थी। मुझे उसमें अशर्फियों से भरी हुई 40 देंगे मिली। मुबारक ने पूछा कि आपने इन देगों के अलावा और कुछ देखा? जैनुस्सनम ने कहा, एक सोने की चाबी से मैंने एक दरवाजा खोला तो उस कक्ष में मैंने 8 स्वर्ण स्तंभों पर रखी हुई मानवाकार हीरे की मूर्तियों को देखा। 9वां खंभा भी सोने का था, किंतु उस पर कोई मूर्ति नहीं थी। उस पर एक सफेद रेशमी कपड़ा मढ़ा था जिस पर मेरे पिता की हस्तलिपि में लिखा था कि नवी मूर्ति सबसे अच्छी है और अगर तुम उसे पाना चाहो तो काहिरा में मुबारक के पास जाओ।
मुबारक यह सुनकर उसके पांव पर गिरकर बोला, निस्संदेह आप मेरे स्वामी हैं। मैं आपको इच्छित स्थान पर अवश्य ले जाऊंगा, किंतु अभी आप थके हैं, 2-4 दिन आराम करें। मैंने काहिरा के प्रमुख व्यक्तियों को भोज दिया है, आप भी वहीं चले। जैनुस्सनम ने सहर्ष यह स्वीकार कर लिया। मुबारक उसे भोज स्थान पर ले गया और स्वयं सेवकों की भांति बादशाह जैनुस्सनम के पास खड़ा रहा। वहां उपस्थित लोग ताज्जुब से देखने और एक दूसरे से पूछने लगे कि यह कौन है जिसकी मुबारक दासों की भांति सेवा कर रहा है। जब सब मेहमान खाना खत्म कर चुके तो मुबारक ने उनसे कहा, आप लोग आश्चर्य में होंगे कि मैं इस नवयुवक की इतनी सेवा क्यों कर रहा हूँ। आश्चर्य की कोई बात नहीं है, यह बसरा के बादशाह हैं। मैं इनके पिता का गुलाम था, वे मुझे मुक्त करने से पहले मर गए, अतएव अब मैं इनका गुलाम हूँ। यह अपने पिता के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। इस पर जैनुस्सनम ने कहा, मैं इस उपस्थित समूह के समक्ष घोषणा करता हूँ कि मैंने इन्हें अपनी दासता से मुक्त किया। सिर्फ एक बात जो अभी मैंने इनसे कही है, इन्हें करनी पड़ेगी। यह सुनकर मुबारक ने सिर झुकाकर शाहजादे का आभार प्रकट किया। इसके बाद मदिरा का दौर चला। शाम तक सब लोग शराब पीते रहे। फिर मुबारक ने फल आदि देकर सबको विदा किया। जैनुस्सनम ने रात भर आराम किया और दूसरे दिन कहा, भाई, अब मेरी यात्रा की थकन दूर हो गई है। मैं यहाँ घूमने नहीं बल्कि नवी मूर्ति लेने आया हूँ। अब यह आवश्यक है कि उस काम के लिए चला जाए। मुबारक ने कहा, अच्छी बात है, किंतु आपको एक बात जाननी जरूरी है। मार्ग में बहुत सी भयोत्पादक बातें होंगी। यह आवश्यक है कि आप किसी बात से भय न खाएं और किसी बात पर ध्यान न दें। नवयुवक बादशाह ने कहा, आप इत्मीनान रखें, मैं किसी भूत प्रेत से न डरूंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। वैसे भी मैं बादशाह हूँ, मुझे किसी बात से डरना नहीं चाहिए। मुबारक यह सुनकर आश्वस्त हुआ। उसने अपने नौकरों को यात्रा की तैयारी का आदेश दिया। दूसरे दिन वे दोनों घर से चले। मार्ग के दर्शनीय स्थल देखते हुए वे लोग कई दिनों बाद एक बहुत सकरे रास्ते से चलने लगे। मुबारक ने घोड़े और साथ के नौकर वहीं छोड़ दिए और आदेश दिया कि हम लोगों के लौटने तक तुम लोग यहीं हमारी प्रतीक्षा करना। अब वो जैनुस्सनम को लेकर पैदल चला। एक बार फिर उसने कहा, अब भयानक स्थान शुरू होता है। आप किसी अजीब से अजीब बात को देखकर भी डरिएगा नहीं। फिर वो उसे लेकर एक नदी के तट पर आकर बैठ गया और बोला, इस नदी को पार करके हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी। जैनुस्सनम ने कहा, इतनी बड़ी नदी हम कैसे पार करेंगे? यहाँ तो कोई नाव भी नहीं है। मुबारक ने कहा, यहाँ अभी जिन्नों के बादशाह की भेजी हुई जादू की नाव आएगी। आपको मैं फिर चेतावनी देता हूँ कि उसका मांझी कैसा भी अजीब दिखे, आप एक शब्द भी न निकालें और न भयभीत हों। आप आश्चर्यवश होकर उससे कुछ पूछताछ भी न करें। नाव पर चढ़ने के बाद एक शब्द भी आपके मुख से निकला कि तुरंत यह नाव अथाह जल में डूब जाएगी। जैनुस्सनम ने कहा, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, और भी जो बातें जरूरी हों वो आप मुझे बता दें ताकि मैं उनका ध्यान रखूं। वे लोग यह बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने एक चंदन की नाव जिसमें नीला रेशमी पाल लगा हुआ था अपनी ओर आते देखी। उस बड़ी नाव का केवट एक मांझी था जिसका सिर हाथी का सा था और शेष शरीर सिंह जैसा। नाव किनारे पर आई तो उसने एक एक करके दोनों को अपनी सूंड से उठाकर नाव में बैठा दिया और पलक झपकते ही पार ले जाकर उसी प्रकार उन्हें दूसरे तट पर उतार दिया। फिर वो नाव अदृश्य हो गई। मुबारक बोला, अब हम लोग जिन्नों के देश में हैं। यहाँ की सुंदरता स्वर्गोपम है। देखिए कैसे लहलहाते खेत हैं जिनके चारों ओर सुंदर फूल और सब्जियां लगी हैं। फलदार पेड़ की शाखाएं फलों के भार से धरती छू रही हैं। जगह जगह सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं। जैनुस्सनम भी उस स्थान की शोभा देखकर मग्न हो गया।
उसे लग रहा था कि उसकी रास्ते की सारी थकन उतर गई है। वो बहुत देर तक वहां की प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेता रहा। फिर दोनों आगे बढ़े और एक दिशा में चलने लगे। काफी देर चलने के बाद वे एक किले के पास पहुंचे। यह किला हीरे से निर्मित था। किले के चारों ओर बड़ी गहरी और चौड़ी खाई थी। खाई और किले की दीवार के बीच लंबे और घने पेड़ थे जिन्होंने किले को लगभग छुपा रखा था। किले के मुख्य द्वार के सामने खाई पर 12 गज लंबा और 6 गज चौड़ा सीपी का पुल बना हुआ था। मुख्य द्वार पर भयानक जिन्नों का पहरा बैठा था ताकि बादशाह की अनुमति के बगैर कोई अंदर न आ सके। मुबारक वहीं ठहर गया। उसने जैनुस्सनम से कहा, अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो यह महाभयानक जिन हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब मैं हम दोनों की रक्षा के लिए मंत्र पढ़ूंगा जिससे यहाँ जिन हमारे समीप न आ सके। यह कहकर मुबारक ने अपनी कमर से बंधा हुआ एक थैला खोला। उसमें 4 पटके थे। उसने एक पटका अपनी कमर और दूसरा अपनी पीठ पर बांधा। बाकी 2 पटके उसने इसी तरह बांधने के लिए जैनुस्सनम को दिए। फिर उसने जमीन पर 2 चादरें बिछाईं। उन चादरों के कोनों और किनारों पर पत्थर रखकर उसने उन्हें स्थिर कर लिया। फिर वो जैनुस्सनम से बोला, अब मैं जिन्नों के बादशाह का आह्वान करता हूँ। उसी का यह किला है। अगर वो यहाँ किसी भयानक रूप में आएगा तो उसका मतलब यह होगा कि वो हमारे आने से प्रसन्न नहीं है और हम लोग बड़े दुख में पड़ जाएंगे। किंतु अगर वो मानवीय रूप में आया तो आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखें कि वो चाहे जो रूप भी धर कर आए, उसे झुककर सलाम करें, किंतु किसी भी दशा में उस चादर या उन पटकों को अपने शरीर से अलग न होने दें। यह शरीर से अलग हुए कि आपका शरीर अंत हो जाएगा। जिन्नों के बादशाह के आगमन पर आप यह कहें कि मेरे पिता का जो आपका सेवक था अब देहांत हो चुका है और जो कृपा आप मेरे पिता पर किया करते थे वो मुझ पर भी करें। जब वो पूछे कि मैं तुम पर कौन सी कृपा करूं तो आप कहें कि मुझे अपने महल के तहखाने के लिए नई मूर्ति भी दे दीजिए। इस प्रकार मुबारक ने जैनुस्सनम को सारी बातें दोबारा समझाईं और फिर मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में बड़े जोर से बादल गरजने लगा और ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जान पड़ता था कि जमीन फट जाएगी। जैनुस्सनम यह कांड देखकर बहुत डरा। उसने बाहरी तौर पर तो शांति रखी किंतु उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मुबारक ने उसकी यह दशा देखी तो बोला, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। जितनी भयानकता होनी थी होली। अब ये अंधेरा भी छट जाएगा और उजाला हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। कुछ ही क्षणों में बादल, बिजली सब गायब हो गए और प्रकाश फैल गया। उसके बाद जिन्नों का बादशाह एक सुंदर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। मुबारक के समझाने के अनुसार जैनुस्सनम ने खड़े होकर झुककर जिन्नों के बादशाह को सलाम किया। जिन्नों का बादशाह मुस्कुराता हुआ उसके समीप आया और बोला, मेरे बेटे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मेरा बड़ा घनिष्ठ मित्र था। मुझे उससे बड़ा स्नेह था। जब भी वो मेरे पास आता मैं उसे हीरे की एक सुंदर मूर्ति भेंट में देता। वो उसे अपने साथ ले जाता। इस प्रकार मैंने उसे 8 मूर्तियां दीं। मैंने उससे यह भी कहा कि तुम नवी मूर्ति के लिए भी स्वर्ण स्तंभ बनवाओ और उस पर एक सफेद रेशमी चादर में अपने बेटे के लिए संदेश लिखकर छोड़ दो। तुमने वो संदेश पढ़ा और उसके अनुसार यहाँ आए हो। मैंने तुम्हारे पिता से प्रतिज्ञा की थी कि नवी मूर्ति मैं जैनुस्सनम को दूंगा। नवी मूर्ति सुंदरता में पहले की 8 मूर्तियों से कहीं अच्छी है। मैंने भी अपने प्रण के पालन हेतु वृद्ध के रूप में तुम्हें सपना दिया था और मैंने ही तुम्हारे पहले महल में छुपा हुआ खजाना तुम्हें दिलवाया था और तुमने अशर्फियों की देंगे पाई और फिर अंदर के कमरे में जाकर उसे खोलकर तुमने स्वर्ण स्तंभ पर स्थापित हीरक मूर्तियों को देखकर और फिर अपने पिता द्वारा लिखित संदेश को पढ़ा। मुझे मालूम है कि उस संदेश को पढ़कर ही तुम मुबारक के साथ यहाँ आए हो। उसके बाद जिन्नों के बादशाह ने कहा,
तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और तुम्हें तुम्हारी वांछित वस्तु मिलेगी। अगर मैं तुम्हारे पिता से उसका वादा न करता तो भी नवी मूर्ति तुम्हें ही देता, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरे लिए एक कन्या लाओ। उसकी अवस्था 15 वर्ष की होनी चाहिए। वो रूपवती भी हो और उसका हृदय भी निर्मल हो। किंतु मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम उसके साथ भूलकर भी दुष्कर्म न करना, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैनुस्सनम ने कहा, मैं आपकी आज्ञानुसार आपके उपभोग के लिए एक 15 वर्ष की कन्या जरूर लाऊंगा। किंतु कठिनाई यह है कि मैं उसका बाह्य सौंदर्य तो देख सकता हूँ, किंतु उसके अंतःकरण का हाल मुझे किस प्रकार ज्ञात हो सकता है? हम मनुष्य एक दूसरे के दिल का हाल नहीं जानते। जिन्नों का बादशाह मुस्कुरा कर बोला, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी बात ठीक है। तुम मनुष्य तो एक दूसरे के दिल का हाल नहीं ही जानते। हम जिन लोग भी एक दूसरे के दिल की बात नहीं जान पाते। लेकिन मैं तुम्हारी कठिनाई दूर करूंगा। मैं तुम्हें एक दर्पण दूंगा। इस आईने से तुम्हें हर एक कन्या के अंतःकरण का ज्ञान हो जाएगा। जब तुम्हें कोई 15 वर्ष की सुंदरी मिले तो उसका रूप इस शीशे में देखना। यदि उसका अंतःकरण निर्मल होगा तो वो इस दर्पण में भी सुंदरी दिखाई देगी, किंतु अगर उसका हृदय मलिन होगा तो वो इसमें कुरूप दिखाई देगी। किंतु उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने की जो शर्त मैंने रखी है, मैं तुम्हें उसकी याद दिलाता हूँ। यह शर्त टूटी और तुमने उस कन्या को खराब किया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। इस बात में कोई रियायत नहीं होगी। जैनुस्सनम ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं कन्या को आपके पास पवित्र स्थिति में लाऊंगा। जिन्नों के बादशाह ने वो जादुई शीशा उसे देकर कहा, बेटे, अब जाओ, यही शीशा तुम्हारे भाग्य को चमकाएगा। जैनुस्सनम और मुबारक दोनों ने जिन्नों के बादशाह को प्रणाम किया और वो गायब हो गया। यह दोनों फिर नदी के तट पर आए जहां उस विचित्र मांझी ने उन्हें क्षण भर ही में दूसरे तट पर पहुंचा दिया। फिर वे उस जगह पर गए जहां उनके सेवक उनकी प्रतीक्षा में थे। वहां जा कर वे अपने घोड़ों पर सवार हुए और काहिरा पहुंच गए। काहिरा में जैनुस्सनम ने कुछ दिनों तक आराम किया। तत्पश्चात मुबारक से कहा कि अब मैं जिन्नों के बादशाह के लिए कन्या ढूंढने जाता हूँ। मुबारक ने कहा, इसके लिए बाहर जाना बेकार है। काहिरा में जितनी सुंदर कन्याएं हैं उतनी संसार में कहीं नहीं। जैनुस्सनम ने कहा, आपकी बात ठीक है, किंतु काहिरा की सुंदरियां मिले कैसे? मुबारक ने कहा, आप इसकी चिंता न करें। यहाँ एक बुढ़िया रहती है। वो सारे नगर की कन्याओं की खबर रखती है। मैं उसे बुला कर यह काम उसके सुपुर्द करता हूँ। मुझे आशा है कि वो बगैर किसी कठिनाई के आपकी वांछित कन्या ले आएगी। यह कहकर मुबारक ने उस बुढ़िया को बुलाया। वो महाधूर्त थी और कुटनीपन के काम में अति निपुण थी। उसने 2-4 दिन ही में 20-15 वर्ष की सुंदरियां लाकर खड़ी कर दी। उन सब के चेहरे तो सौंदर्य में सूरज चांद को शर्माते थे, किंतु जब जैनुस्सनम ने उनका रूप जादू के दर्पण में देखा तो हर एक को कुरूप पाया। एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो उस दर्पण में सुंदर दिखाई देती। अब तो मजबूरी में दूसरी जगह तलाश करना ही था। जैनुस्सनम और मुबारक दोनों बगदाद आए और एक बड़ा सा मकान लेकर रहने लगे। वे बड़ी उदारता बरतते और रोजाना सैकड़ों आदमी उनके घर खाना खाते। उस मोहल्ले में मुराद नामक एक ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता था जो प्रत्येक धनवान से जलता था क्योंकि वो स्वयं निर्धन था। वह जैनुस्सनम की उदारता का यश सुन सुनकर कुढ़ता रहता था। एक दिन शाम की नमाज के बाद मस्जिद में बैठकर मुराद ने मोहल्ले वालों से कहा, भाइयों, सुना है हमारी गली में एक आदमी रहने लगा है जो बेतहाशा धन लुटाता है। शहर में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसकी उसने सहायता न की हो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि कोई चोर डाकू है, वरना उसके पास इतना धन कहाँ से आया। हम लोगों को सावधान रहना चाहिए।
खलीफा को मालूम हुआ कि हमारी गली में कोई अपराधी रहता है तो हम सब भी जाएंगे। लोगों ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमें इस आदमी की शिकायत कोतवाल से कर देनी चाहिए। तुम खुद ही यह काम क्यों नहीं कर देते? मुराद बोला, अच्छी बात है, कल मैं ही कोतवाल से उसकी शिकायत करूंगा। मुराद को पता नहीं था, किंतु उन आदमियों के बीच मुबारक भी बैठा सारी बातें सुन रहा था। दूसरे दिन सुबह मुबारक एक थैली में 5 अशर्फियां और कुछ रेशमी थान लेकर मुराद के घर गया। मुराद ने उसे देखकर कटु स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? मुबारक ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि हम 2 परदेशी हैं जो आपके पड़ोस में रहने लगे। फिर उसने अशर्फियों की थैली और रेशमी थान उसे देकर कहा, मेरे मालिक शहजादे ने आपकी सच्चरित्रता की ख्याति सुनकर मुझे आपके पास भेजा है और कहलवाया है कि यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें, मुझे अपना सेवक समझें और अवसर मिले तो दर्शन दें। यह सुनकर मुराद बिल्कुल पिघल गया। उसने कहा, शहजादे से कहिए कि मैं इस बात पर बड़ा लज्जित हूँ कि अभी तक आपकी भेंट को न आ सका। कल जरूर आऊंगा। फिर नमाज के बाद मस्जिद में उसने मोहल्ले वालों से कहा, उस उदार व्यक्ति के बारे में मुझे भ्रम था, अब मुझे मालूम हुआ है कि वो चोर डाकू नहीं बल्कि किसी देश का राजकुमार है। अब उसकी शिकायत कोतवाल से करने का कोई मतलब नहीं है। अन्य लोगों ने भी मुराद से सहमति प्रकट की। दूसरे दिन मुराद अच्छे कपड़े पहनकर जैनुस्सनम के पास गया। जैनुस्सनम ने उसकी बहुत खातिर तवाज़ो की। मुराद ने पूछा, आप इस नगर में किस उद्देश्य से आए हैं? जैनुस्सनम ने कहा, मैं एक 15 वर्ष की अत्यंत रूपवती कन्या चाहता हूँ जिसका मन भी उतना ही निर्मल हो जितना उसका मुख। मुराद ने कहा, ऐसी कन्या का मिलना कठिन है, किंतु मेरी जानकारी में एक ऐसी लड़की है। उसका पिता एक भूतपूर्व राज्य मंत्री है। उसने अपनी बेटी की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा खुद की है। वो कन्या अनिंद्य सुंदरी भी है। चाहेंगे तो उसका पिता उसका हाथ सहर्ष आपके हाथ में दे देगा। जैनुस्सनम ने कहा, लेकिन मैं उसे पहले खुद देखूंगा। मुझे शरीर के सौंदर्य के साथ मन का सौंदर्य भी चाहिए। मुराद बोला, मुख दिखाने की बात मैं तय कर दूंगा, किंतु आप उसके स्वभाव को कैसे जानेंगे? स्वभाव तो बहुत दिन साथ रहने पर ही जाना जाता है। जैनुस्सनम ने कहा, मैं किसी का मुख देखकर ही उसके मन की बात जान लेता हूँ। मुराद ने कहा कि मैं आज ही जाकर उस लड़की के पिता से बात करता हूँ। दूसरे दिन मुराद के साथ जाकर जैनुस्सनम कन्या के पिता से मिला। भूतपूर्व मंत्री ने जैनुस्सनम के परिवार आदि के बारे में पूछताछ कर अपनी पुत्री के विवाह की सहमति प्रकट की और पुत्री को बुलाकर कहा, बेटी, 2 क्षणों के लिए इन्हें अपना चेहरा दिखा दो। लड़की ने चेहरे से नकाब उठाया तो जैनुस्सनम उसका रूप देखकर चकाचौंध हो गया और सोचने लगा कि यह तो मेरी ही होकर रहे तो अच्छा हो। फिर उसने जादुई शीशे में उसका चेहरा देखा। दर्पण में भी वो पूर्ण सुंदरी दिखाई दी, यानी जैनुस्सनम को ऐसी ही लड़की मिल गई जैसी ढूंढने वो निकला था। दोनों का विवाह तय हो गया। 2-4 दिनों में भूतपूर्व मंत्री ने काजी और गवाहों को बुलाकर निकाह पढ़वा दिया। जैनुस्सनम ने लाखों के जेवर चढ़ावे में दिए और भूतपूर्व मंत्री ने भी भारी दहेज देकर कन्या को विदा कर दिया। जैनुस्सनम ने भी इस विवाह के उपलक्ष्य में बगदाद के प्रमुख व्यक्तियों को भोज दिया। फिर मुबारक ने उससे कहा कि अब हमें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, वापस काहिरा चलना चाहिए। जैनुस्सनम ने कहा, भाई, अब मेरा काहिरा जाने को जी नहीं चाहता। वहां जाकर अपनी पत्नी को मुझे जिन्नों के बादशाह को दे देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि उसे लेकर अपने देश चला जाऊं और उसके साथ आराम से रहूं। मुबारक ने कहा, ऐसी बात मन में भी न लाइए। याद रखिए कि जिन्नों के बादशाह से जो प्रतिज्ञा आपने की है उसे भंग किया तो वो आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। आप अपनी पत्नी से संभोग करने के पहले ही काल के ग्रास बन जाएंगे।
अब आपके लिए यही उचित है कि अपने चित्त को दृढ़ करें और अपनी इच्छाओं पर संयम रखकर इस कन्या को जिन्नों के बादशाह को सौंप दें। उसके प्रसन्न रहने ही में आपकी हर तरह भलाई है। जैनुस्सनम ने कुछ देर विचार करके कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने तय किया है कि इस कन्या के साथ शारीरिक संपर्क नहीं करूंगा, किंतु संभव है कि बाद में मेरा चित्त डांवाडोल हो जाए। इसलिए आप इस कन्या को अपने जिम्मे रखें और रास्ते भर मुझे उसका मुंह न देखने दें। इसके बाद मुबारक ने यात्रा की तैयारी पूरी की और सारे साज सामान के साथ काहिरा होते हुए जिन्नों के देश की ओर यह सब लोग चले। सुंदरी ने जब यह देखा कि मेरा पति मेरे सामने नहीं आता तो उसने एक दिन मुबारक से इस बारे में प्रश्न किया। मुबारक ने कहा, सुंदरी, तू अपने पति को कभी नहीं देख सकेगी। उसने तुझसे विवाह अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं बल्कि जिन्नों के बादशाह को देने के लिए किया था। वो तो तुम्हें बहुत चाहता है, किंतु अगर उसने तुम्हें जिन्नों के बादशाह को न दिया तो उसके हाथ से मारा जाएगा। वो यह सुनकर रोने लगी और बोली, तुम लोग कयामत में खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? तुम विवाह का ढोंग रचाकर मुझे जिन्नों के हाथों से मरवाने के लिए लाए हो। वे दोनों भी दुखी हुए, किंतु कर ही क्या सकते थे। जैनुस्सनम ने कन्या को जिन्नों के बादशाह को भेंट किया तो वो उसे देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसी अच्छी कन्या लाए। अब तुम तुरंत अपने देश जाओ। वहाँ तुम्हें तहखाने में 9वें खंभे पर वांछित हीरक मूर्ति मिलेगी। जैनुस्सनम उससे विदा होकर मुबारक के साथ काहिरा गया। फिर कुछ दिन वहाँ रहकर बसरा की ओर रवाना हुआ। इस सारे अरसे में वो अपनी सुंदरी पत्नी को याद करके रोता रहा, जिसे उसने मरने के लिए जिन्नों के बादशाह को दे दिया था, और वह भी उसके और उसके पिता के साथ छल कर के सारे रास्ते शोकमग्न रहकर वो बसरा पहुंचा। उसके मंत्री और सभासद उसकी वापसी पर बहुत खुश हुए। सबसे मिलने जुलने के बाद वो अपनी माँ के महल में गया और उसे यात्रा का पूरा वृतांत बताया और कहा कि बगदाद के भूतपूर्व मंत्री की पुत्री से विवाह करके उसे जिन्नों के बादशाह को दे आया हूँ। बुढ़िया ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, अब तुम्हें जरूर नवी हीरे की मूर्ति मिल जाएगी। अब तुम उस जगह चलो जहाँ पहले वाली 8 मूर्तियाँ हैं। जैनुस्सनम ने मुंह से तो कुछ न कहा, किंतु मन में कहता रहा कि ऐसी सुंदर जीवित मूर्ति को खोने के बाद मैं मुर्दा मूर्ति लेकर क्या करूँगा। इसी कुड़न को लिए हुए माँ के साथ तहखाने में आया, किंतु वहाँ जा कर देखा कि 9वें खंभे पर हीरे के बदले एक सुंदरी खड़ी है। पास जाकर देखा तो वही कन्या थी जिससे उसने विवाह किया था। जैनुस्सनम उसे देखकर स्तंभित रह गया। सुंदरी बोली, तुम्हें तो दुख हो रहा होगा कि इसे तो मैं मरने के लिए छोड़ आया था, यह फिर मेरे सिर पड़ गई। जैनुस्सनम ने कहा, भगवान ही जानता है कि तुम्हें छोड़ने का मुझे कितना दुख था, किंतु मैं वचनबद्ध था, और फिर इस बात का डर था कि वचन तोड़ने पर जिन्नों का बादशाह मुझे मार डालेगा। मैंने तो रास्ते में भी कई बार सोचा कि वचन तोड़कर तुम्हें अपने महल में ले आऊं, किंतु मेरे वयोवृद्ध मित्र ने मुझे इस बात से रोके रखा। मुझे नवी मूर्ति की बिल्कुल चिंता नहीं थी, किंतु मुबारक ने जिन्नों के बादशाह को नाराज करने से मुझे बाज रखा। अब मैंने तुम्हें बैठे ही पा लिया है। अब मुझे नवी मूर्ति की तो क्या, सारे संसार के धन दौलत और राजपाट की कोई परवाह नहीं है। जैनुस्सनम की माँ आश्चर्य के साथ यह सब बातें देख सुन रही थी कि अचानक एक घनघोर शब्द हुआ और सारा भवन हिलने लगा। जैनुस्सनम की माँ यह देखकर और घबराई और चीख पड़ी। इतने में जिन्नों का बादशाह मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और जैनुस्सनम की माँ से बोला, मलिका, मैं तुम्हारे पुत्र से ही स्नेह रखता था। मैं इसे सफल बादशाह देखना चाहता था, इसलिए मैंने तरह तरह से इसके शौर्य, विनय, आत्मसंयम और प्रतिज्ञा पालन की परीक्षा ली। यह सुंदरी और सच्चरित्र कन्या भी मैंने अपने लिए नहीं, वास्तव में तुम्हारे पुत्र के लिए चुनी थी।
इसलिए मैंने इसे यहाँ पहुँचा दिया और यह लो। नवे खंभे पर लगाने के लिए यह हीरक मूर्ति भी लो। यह कहकर उसने खंभे पर हीरक मूर्ति लगाई और गायब हो गया। सब लोग बहुत खुश हुए और राज्य में कई दिनों तक बादशाह के विवाह का महोत्सव रहा।